Hello students, how are you all? Hope you are all are fine at home. This is Harvinder Kaur from Ambi International School and I am your business teacher, and today we are learn about the comparison of business, profession and employment. In the previous chapter we learned about the concept of business and their characteristics. But now in this lecture we are going to understand what is a comparison between business, profession and employment. Okay, so let's start. Business refers to those economic activities which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning profit. As we discussed earlier, बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और द परचेज और द सेल और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना. पीपल इंगेज इन बिजनेस अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. जो भी पीपल्स इंगेज होते हैं बिजनेस में उनको इनकम अर्न होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. Now we discuss about the profession. Profession includes all those activities which require special knowledge and skill to be applied on their occupation. Such activities are generally subject to guidelines or code of conduct laid down by professional bodies. Professions में क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज होती है, एक पर्सनलाइज स्किल्स होती हैं जो कि प्रोफेशनल्स में हमको लेनी पड़ती है. Like such as activities are generally to guidelines or code of conduct laid by professional bodies. जो भी प्रोफेशंस होंगे उनके अंदर एक पर्टिकुलर एक गाइडलाइंस होती हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो कि हमें उस प्रोफेशन में रह करके हमें उस चीज़ को, उस गाइडलाइंस को, उस कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्कआउट करना पड़ता है. दोज एंगेज इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स. जो भी एक्टिविटीज़ में, जो भी इन प्रोफेशंस में इंगेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोफेशनल्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स आर इंगेज इन द मेडिकल प्रोफेशन. जो डॉक्टर्स होते हैं वो किस में इंगेज होते हैं? मेडिकल प्रोफेशंस में होते हैं. आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया. जो डॉक्टर्स होते हैं, जो भी मेडिकल काउंसिल्स में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को. आफ्टर दैट सिमिलरली द लॉयर्स आर एंगेज इन द लीगल प्रोफेशंस गवर्न बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. जो लॉयर्स होते हैं वो भी एक लीगल प्रोफेशन होता है. उसको कौन गवर्न करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में रह के उन्हें वर्कआउट करना पड़ता है, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है. एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, वी ऑल नो अबाउट दैट, बिलोंग टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन. अकाउंटिंग प्रोफेशन होता है एंड आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ICAI के अकॉर्डिंग चार्टर्ड अकाउंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करना पड़ता है. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Employment refers to the occupation in which people work for others and get remunerated and return. Employment क्या करता है? दूसरों के लिए किसी कंपनी में काम करता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी में दूसरों के लिए काम करता है और बदले में उसे क्या मिलता है? रेमुनरेशन मिलता है, दैट इज़ सैलरी मिलती है. Those who are employed by others are known as employees. जो भी ऐसे वर्कर्स हैं, जो भी ऐसे पीपल्स हैं जो दूसरों के लिए वर्कआउट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एम्प्लॉयज़. Thus people who work in a factories and receive wages and salaries are in the employment. जो भी कोई फैक्ट्री में जो भी कोई पीपल वर्क कर रहे हैं तो उनको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं पर्टिकुलर ऑफ फैक्ट्री में. And are employees of the factory. Similarly people who work in the offices of banks, ऐसे पीपल जो किस में वर्क कर रहे हैं? बैंक्स में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं और या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एज ए मैनेजर्स, असिस्टेंट, क्लर्क्स, पियोन्स और सिक्योरिटी गार्ड आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर्स के फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हैं, असिस्टेंट के फॉर्म में वर्कआउट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं पियोन्स हैं, क्लर्क्स हैं, देन ऑल आर एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर
organization. Now here on page number 6, the table has been given in which the comparison of business, profession, employment is given. So just read them. First of all is mode of establishment. Business, entrepreneur, decision and other legal formalities if necessary. बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कंडक्ट करने में हमको एक आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं, दैट विल कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, तो जब भी हमको बिजनेस सेटअप करना पड़ता है तो एक पर्टिकुलर लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है. बट इन प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. जब भी आप प्रोफेशनल बनते हो, लाइक अगर आप डॉक्टर्स बनते हो तो आपको MBBS की डिग्री लेनी पड़ती है. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आपको ICAI से एक चार्टर्ड अकाउंट का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जो कि आपको लेना ज़रूरी है, तभी आप एक प्रोफेशनल कहलाते हैं. एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर होना आपके पास ज़रूरी है कि हाँ भाई मेरे को इस कंपनी में काम करना है, तो मेरे हाथ में क्या होना चाहिए, एक अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए एंड द सर्विस एग्रीमेंट. आफ्टर दैट नेचर कैसा होता है, प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दी पब्लिक. बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं. प्रोफेशन में क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज. प्रोफेशन क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको ट्रीटमेंट देगा. ठीक है. एंड एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस. लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, आज मान लीजिए किसी फैक्ट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करना पड़ता है. ठीक है, उनके रूल्स ऑफ सर्विस मेंशन होते हैं फैक्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयमेंट को वहाँ पे काम करना पड़ता है. क्वालिफिकेशन इन बिजनेस, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इफ इज नेसेसरी, बट इन प्रोफेशन क्वालिफिकेशन, expertise and training in a specific field as prescribed by the professional body is a must. अगर आप प्रोफेशनल बनते हो तो आपको पर्टिकुलर डिग्री लेनी ज़रूरी है. इज दैट क्लियर? एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर. आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपसे जो क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी तो आपको उतना क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आप उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर सकते हैं. रिवार्ड और रिटर्न, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी होती है. आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसकी पर्टिकुलर फ़ीस होती है जो कि आपको दिखाने के बाद उसको फ़ी पे करना पड़ता है. और इन एम्प्लॉयमेंट हमको सैलरी और वेजेस मिलते हैं. एंड इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. अगर आप कोई भी बिज़नेस सेटअप करोगे तो पहले तो उसमें कैपिटल लगाओगे, पहले पैसे लगाओगे उसमें वर्कआउट करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से सेटअप करोगे वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए. एज़ पर साइज़ एंड नेचर ऑफ बिजनेस, जितना आपका बड़ा बिजनेस होगा उतनी आपको लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. बट इन प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट. इतनी ज़्यादा कैपिटल की आपको नीडेड नहीं होती है. भैया एक डॉक्टर है तो एक छोटा सा क्लिनिक खोल के भी बैठ सकता है, उसको उसके हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है. इतनी कोई एसेट बट बिग इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल नीडेड, क्योंकि हम यहाँ पे खुद का सेल्फ बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, हम किसी और कंपनी में जाके, फैक्ट्री में जाके जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में. रिस्क एंड बिजनेस में रिस्क, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन. मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन किया था कि रिस्क इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरी सेक्शन ऑफ बिजनेस. प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड रेगुलर. ज़रूरी नहीं है कि मुझे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, इट इज़ नॉट कन्फर्म दैट 1000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट मुझे नेक्स्ट डे भी होगा. एंड रिस्क इज़ ऑलवेज प्रेजेंट. एंड इन प्रोफेशन फी जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क. भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको फ़ीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे रिस्क प्रेजेंट है. मान लीजिए उसके बाद आज कोई पेशेंट नहीं आया तो और कल उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स आ गए, तो ये क्या एक तरीके से रिस्क प्रेजेंट होती है कि आज मुझे प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा. एंड इन एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क. लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्क प्रेजेंट होती है. उसको पता है कि भाई मेरा मंथ कंप्लीट होगा, मुझे यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी. आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस विद सम फॉर्मेलिटीज़. अगर आप अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, इट पॉसिबल बट विद सम लीगल
formalities is necessary. एंड इन प्रोफेशन नॉट पॉसिबल, आप अपनी डिग्री किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. एंड इन एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, आज आप जो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, आप उसको किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब, यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से सुटेबल होके वर्कआउट कर सकते हैं. बट इन प्रोफेशन कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलो, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में रह के ही काम करना पड़ेगा. एंड इन एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलो, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री में हैं या पर्टिकुलर कंपनी में हैं तो वहाँ पे जितनी भी नॉर्म्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. Now the remaining portion or the remaining chapter we will discuss in the next lecture. Thank you.